बास्केटबॉल कोर्ट पे जब घड़ी की सुई आखिरी सेकंड पे रुकती है, तब कोई नहीं जानता कि जिंदगी भी उसी सेकंड के साथ रुक सकती है। वुल्व्स की टीम पीछे है, माहौल में टेंशन है और कोच की एक नज़र मेसन पर टिकी है। कोच का इशारा मिलते ही डीन ने गेंद मेसन को पास की और मेसन ने वो शॉट लगाया जिसने मैच पलट दिया। भीड़ चीखी, टीम उछली, लेकिन मेसन की नजरें कहीं और थीं। गेंद फेंकते वक्त उसे भीड़ में कुछ दिखा, कोई इंसान नहीं, एक काला धुंधला साया, एक ऐसी चीज जो इंसानी आंखों को नहीं दिखनी चाहिए। मेसन घबरा गया। वो सीधे लॉकर रूम की तरफ भागा। वहां एक पुराना डिब्बा था जो उसने बिना सोचे तोड़ दिया, जैसे किसी अनजाने डर ने उसके हाथ खुद चला दिए हों। टीम आई, जीत का जश्न शुरू हुआ, सब कुछ सामान्य लगा। लेकिन जब मेसन शावर ले रहा था, तब ड्रेन से काला धुआं उठा। वही साया, वही राक्षस, लेकिन इस बार पास था, बहुत पास। जलते कोयले जैसी उसकी आंखें थीं और उसकी मुट्ठी में आग थी। उसने मेसन का गला पकड़ा और फिर वो जलती हुई मुट्ठी सीधे उसके मुंह में घुसा दी। मेसन की चीखें लॉकर रूम में गूंजती रहीं। उसके दोस्त देखते रहे और वो जिंदा जलता रहा। अगले दिन उसी स्कूल में एक नई लड़की आई। नाम था क्रिस। नई जगह, नए चेहरे और हर तरफ से मिलने वाली अजीब नजरें। उसे मेसन का लॉकर दिया गया और जब उसने उसे खोला तो अंदर कुछ था, एक पुरानी जर्जर डिब्बी। उसके अंदर खोपड़ी के आकार की एक सीटी। क्रिस ने उसे छुआ और उसे महसूस हुआ कि ये असली हड्डी नहीं है, बस धातु का टुकड़ा है, खोपड़ी की शेप में ढला हुआ। उसके कान में अजीब सी आवाजें आईं, जैसे किसी ने दूर से फुसफुसाया हो, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज किया। तब तक मेसन के पुराने दोस्त आ गए। बुली थे वो, और क्रिस उनका पहला टारगेट बन गई। ये लॉकर तुम इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये हमारे दोस्त का था। क्रिस ने एक लड़के को मुक्का मारा, टीचर ने देख लिया और उसका पहला दिन ही डिटेंशन की तरफ जाता नजर आया। लेकिन एली नाम की एक लड़की ने कदम बढ़ाया, सच बताया और बुलियों को खुद सजा मिली। क्रिस बच गई, पर उसने एली को धन्यवाद तक नहीं कहा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। एली उदास होकर चली गई। क्लास में उस सीटी को एक टीचर ने ले लिया। चश्मे से ध्यान से देखा तो उस पर कुछ शब्द खुदे थे। एक लड़की ने ऑनलाइन सर्च किया और पूरी क्लास को बताया कि उसका मतलब है मौत को बुलाना। टीचर ने उसे अपने पास रख लिया। उसने सोचा ये कोई एंटीक चीज है जिसकी कीमत हजारों डॉलर हो सकती है। स्कूल खत्म हुआ, बच्चे चले गए, लेकिन रे नाम का एक लड़का अपनी किताब लेने वापस आया। टीचर अकेला था। उत्सुकता में उसने सीटी बजाई। तेज आवाज से खिड़की का शीशा टूट गया। टीचर को लगा बाहर कुछ गिरा। वो चेक करने गया और रे अंदर आ गया। उसने लैपटॉप पर कीमत देखी, सीटी उठाई और चुपचाप चला गया। उस शाम एक पार्टी थी। रे ने सीटी सबको दिखाई। उसी पार्टी में नोवा नाम का एक लड़का था जो धर्म सिखाने का नाटक करता था, लेकिन असल में बच्चों को ड्रग्स बेचता था। जब रे ने उसे क्रिस के पास देखा तो वो भड़क गया। नोवा ने चाकू निकाल लिया। झगड़ा हुआ और क्रिस ने समझा कि नोवा से दूर रहना बेहतर है। उधर स्कूल में टीचर देर रात तक सीटी ढूंढता रहा। हॉलवे में अजीब आवाजें आईं। उसने बाहर झांका तो एक लड़खड़ाती टूटी सी चाल से कोई आ रहा था। लगा इंसान है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वो था ही नहीं। वो वापस क्लास में आया और राक्षस सीधे उसके सामने खड़ा था। उसने अपने हाथ टीचर के सीने में घुसाए, फेफड़े पकड़े और उसके मुंह से काला तरल बहने लगा। टीचर मर गया। पार्टी में ग्रेस के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। वही लड़की जिसने क्लास में बताया था कि सीटी का मतलब क्या है। उसने कहा, अगर ये सच में मौत को बुलाती है तो क्यों ना बजाएं। क्रिस डर गई। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन एली ने उसे रोका और ग्रेस ने जोर से सीटी बजा दी। बाकी सबको बस आवाज सुनाई दी, लेकिन क्रिस को कुछ और सुनाई दिया, डरावने कदम। वो वहां से निकल गई। रात को घर पर जब वो काम कर रही थी, उसे पेड़ में एक साया दिखा। बहन कॉफी लेकर आई। क्रिस ने पूछा, बहन ने देखा, कुछ नहीं था। उधर ग्रेस के घर पर होमवर्क करते हुए उसे लगा कोई देख रहा है। उसने सोचा उसका छोटा भाई मजाक कर रहा है, पर जब पीछे से उसका चेहरा छुआ गया और उसने मुड़कर देखा तो भाई बहुत दूर खड़ा था, इतना छोटा कि वो छू भी नहीं सकता था। ग्रेस ने खुद को समझाया, लेकिन जब वो कमरे में गई उसके पीछे वो राक्षस था। अगली सुबह खबर आई, टीचर की मौत हो गई। सब हॉल में इकट्ठा हुए। एली को सामने की कुर्सी पर एक लड़की दिखी जिसका सिर उल्टा मुड़ा था। वो डर के मारे कांप गई। जब उसने आंखें बंद की और खोली, वो लड़की थी ही नहीं। एली ने क्रिस को बताया। दोनों ने रे से बात की। रे ने सुराग जोड़े। ये सीटी मेसन की थी जो मर गया। हमें इसे उसके घर वापस करना चाहिए। तीनों मेसन के घर गए। दरवाजा खुला था। माँ अंदर से निकली, उन्हें कमरे में ले गई जो पुराने एंटीक से भरा था। क्रिस ने सीटी वापस करने की कोशिश की। माँ ने लेने से मना कर दिया। ये मेरी कभी नहीं थी। सीटी खुद लोगों को चुनती है, पहले मेसन को, अब तुम्हें। क्रिस ने कहा कि उसने सीटी नहीं बजाई, उसके दोस्त ने। माँ ने असली मतलब समझाया। इसका नाम है अपनी मौत को बुलाना। जो भी सीटी की आवाज़ सुन ले, उसकी मौत समय से पहले आ जाती है और शरीर तेजी से बूढ़ा होता है।
ठीक उस उम्र तक जब उसे स्वाभाविक रूप से मरना था। अगर किसी को 80 साल में मरना था, वो तुरंत 80 साल का हो जाएगा और मर जाएगा। एली को लगा माँ पागल है, लेकिन क्रिस को मेसन और टीचर की मौतें याद आईं। उसने अस्पताल जाकर रिकॉर्ड्स रूम में चोरी छिपे मेसन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा। रिपोर्ट में लिखा था उसका शरीर 40 साल के आदमी जैसा था, मेसन था 17 साल का। माँ सच बोल रही थी। क्रिस भागती हुई अपने दोस्तों तक पहुंची। नोवा ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने उसे मुक्का मारा और आगे बढ़ गई। उधर ग्रेस एक हॉन्टेड मेज में थी, जहां सब कुछ डरावना था, पर एक चीज सच में डरावनी थी, वो राक्षस जो उसका पीछा कर रहा था। वो भागी, एक नकली हथियार से लड़ी, एक सुरंग में रेंगी। राक्षस ने उसका पैर पकड़ा, उसने जोर से लात मारी और निकल गई। फिनिश लाइन पर पहुंचते ही ऊपर से एक बूढ़ी औरत गिरी और उसने ग्रेस को पकड़ लिया। मिनटों में ग्रेस खुद बूढ़ी हो गई, वो वहीं मर गई। जब डीन ने उसे ढूंढा तो उसे पहचान ही नहीं आया। लड़कियों ने उसे श्राप के बारे में बताया, वो नहीं माना, ड्रग्स लिया और घर चला गया। रे छत पर था जब अचानक उस पर खून बरसा। पल भर बाद समझ आया ये कल्पना थी, लेकिन संदेश साफ था, श्राप सच है। अगले दिन क्रिस मेसन की माँ से मिली। माँ बहुत बीमार थी, मरने के करीब। उसने बताया मौत को रोका नहीं जा सकता, लेकिन किसी और को दिया जा सकता है। क्रिस ने आईने में अपनी मौत का विजन देखा, डरावना और साफ। जब विजन गया, माँ मर चुकी थी। डीन घर पर टीवी देख रहा था, ग्रेस की मौत की खबर आई। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा शायद वो गलत था। तभी दरवाजे की दरार से एक राक्षसी हाथ अंदर आने लगा। डीन ने दरवाजा बंद किया, खून बहा, भारी फर्नीचर लगाया, लेकिन राक्षस पीछे से प्रकट हुआ और सीधे उसके अंदर घुस गया। माँ बाप ने डीन को जमीन पर मरा पाया। रे ने फैसला किया वो श्राप नोवा को दे देगा। ड्रग डीलर है, मरने लायक है। उसने नोवा का पीछा किया, हमला किया, लेकिन नोवा मजबूत था। उसने रे की बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी। रे को पता था कि श्राप के रहते उसकी मौत गोली से नहीं होगी, तो उसने गोली खाई और नोवा को अपने खून से छूने की कोशिश की ताकि श्राप ट्रांसफर हो जाए। क्रिस और एली आए, रे को रोकने की कोशिश की, पर रे का समय खत्म हो गया। उसका हाथ मुड़ा, शरीर किसी अदृश्य ताकत ने कुचल दिया, जैसे ट्रेन के नीचे आ गया हो। रे गया। अब सिर्फ क्रिस और एली बचे थे। एली के पास इंसुलिन किट थी। प्लान बना, एली क्रिस को इंजेक्ट करेगी ताकि दिल रुके, फिर पानी में डुबोएगी और जैसे ही वो मरे वापस जिंदा करेगी। अगर मेरा दिल रुक गया, श्राप टूट सकता है, फिर मैं तुम्हें बचाऊंगी। इंजेक्शन लगा। क्रिस ने राक्षस देखा, डरी नहीं। एली ने उसे पानी के नीचे रखा। क्रिस हिलना बंद हो गई। एली ने बाहर निकाला, सीपीआर दिया, शॉक मशीन लगाई, कुछ नहीं हुआ। क्रिस के दिमाग में राक्षस उसे अंधेरे में खींच रहा था, लेकिन उसे एली की आवाज सुनाई दी। उनके साथ बिताए पल याद आए। वो ऊपर तैरी। तभी नोवा आया। उसने बिजली काट दी, शॉक मशीन बंद हो गई। एली ने देखा उसकी मौत आ रही है, पर वो रुकी नहीं, हाथ दबाती रही और क्रिस जाग गई, जोर की सांस के साथ। प्लान काम किया, लेकिन एली जमीन पर गिर गई थी, खून बह रहा था, श्राप उसे मार रहा था। तभी नोवा अंदर आया। एली के खून में कदम रखा, उसे छुआ और श्राप नोवा पर जंप कर गया। एली बचने लगी और राक्षस अब नोवा के पीछे था। नोवा ने बंदूक निकाली, गोलियां चलाईं। भूत को गोली नहीं लगती। राक्षस ने उसे बेरहमी से मार दिया। क्रिस और एली दोनों बच गईं। कुछ महीने बाद जिंदगी सामान्य थी। क्रिस और एली अब पक्की दोस्त थीं। क्रिस को अभी भी कभी कभी डरावनी चीजें दिखती थीं, पर वो जानती थी श्राप हार गया है। वो तब तक जिएगी जब तक बूढ़ी ना हो जाए। डर उस पर हावी नहीं होगा। लेकिन फिल्म का आखिरी सीन आया। स्कूल में एक नई लड़की। उसी लॉकर को खोला और वहां वो सीटी थी। उसने उसे उठाया, सुबह की असेंबली में माइक्रोफोन में बजा दी। पूरे स्कूल में वो आवाज गूंज गई। क्रिस और एली ने देखा, चिल्लाई, दौड़ी, पर देर हो चुकी थी। श्राप वापस आ गया था। अब पूरा स्कूल उसकी चपेट में था।